बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एसटीएस टेस्ट मास्टर में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमने सिलसिला शुरू किया था पीएसटी जेएसटी की प्रिपरेशन के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्लास 4 की साइंस और सोशल स्टडी हमने कंप्लीट कर ली है। जिन दोस्तों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे सोशल स्टडी क्लास 5 सिंध टेस्ट बुक बोर्ड प्रिपरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएसटी एंड जेईएसटी। इसी के साथ आप तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन तमाम दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, हौसला अफजाई दी, उन तमाम दोस्तों के लिए मैं नेक दुआओं रखता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे पीएसटी और जेएसटी की प्रिपरेशन के हवाले से मज़ीद मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं, टाइमली आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज का चैप्टर सोशल स्टडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चन सिर्फ पीएसटी और जेएसटी में नहीं बल्कि तमाम तरह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन तमाम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ग्लोब एंड मैप स्केल। चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो अच्छा, तो इसमें है द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन रिलेशन टू हर नेबर्स। ये पाकिस्तान के जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं उनके और पाकिस्तान की जो लोकेशन है, ठीक है। इसमें है कि लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन फिगर। देयर आर 7 लार्ज लैंड मासेस कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। कह रहा है कि आप एक नज़र दौड़ाएं दुनिया के नक्शे पर और आपको एक ज़मीन के एक 7 बड़े हिस्से नज़र आएंगे और उनको हम कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कह रहा है कि आप बताएं कि सबसे जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इट इज़ एशिया, वो है एशिया। पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया कॉमनली नाउन एज साउथ एशिया। ये लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। तो थोड़ी इसकी डिटेल करते हैं। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि दुनिया में तो 7 कॉन्टिनेंट है। अच्छा, उसमें सबसे जो पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। एशिया सबसे दुनिया का बड़ा कॉन्टिनेंट है और सबसे जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है, पॉपुलेशन में भी और एरिया वाइज में भी। और ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है
तो एक कंट्री भी है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये बात याद रखनी है। तो चलिए, कह रहा है कि पाकिस्तान की लोकेशन के बारे में बता रहा है कि पाकिस्तान एशिया के साउदर्न पार्ट में है। पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया, कॉमनली नाउन एज साउथ एशिया, जिसे आम तौर पे साउथ एशिया कहा जाता है। अब साउथ एशिया में कौन से कंट्रीज़ हैं? साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो साउथ एशिया में 8 कंट्रीज़ आ जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, भूटान, मालदीव्स, ये सारे कंट्रीज़ साउथ एशिया में हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो उसके बाद हम देखेंगे कि अब है कि पाकिस्तान शेयर्स अ बॉर्डर विथ 4 कंट्रीज़। पाकिस्तान के 4 नेबर कंट्रीज़ है, और पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान लाइज करता है। पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान लाइज कर रहा है, और पाकिस्तान के टू द नॉर्थ वेस्ट इज़ अफ़गानिस्तान। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि अफ़गानिस्तान, कभी कभी एमसीक्यूज़ आ जाता है कि नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट साउथ, इस किस्म से कि अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट, पाकिस्तान के नॉर्थ और वेस्ट में है अफ़गानिस्तान, और चाइना नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। चाइना नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान शेयर्स ओनली अ स्मॉल बॉर्डर विथ चाइना। सबसे जो स्मॉल बाउंड्री है पाकिस्तान की वो चाइना के साथ है। मेरे ख्याल से ये कोई 700 है या 500, एग्जैक्ट मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही। तो और पाकिस्तान के जो साउथ में अरबियन सी है पाकिस्तान के। ठीक है दोस्तों, वी हैव just learned the location of Pakistan in relation to her neighbors, all to neighbors। इसमें कह रहा है कि हम पाकिस्तान के जो नेबर्स थे उनके बारे में हमने नॉलेज हासिल की, हमने सीखा, और we can also find the exact location of Pakistan using the lines of latitude and longitude। Let us first learn which lines of latitude and longitude are। तो इसका थोड़ा मकसद क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों अब देखें कि पाकिस्तान की जो एक लोकेशन थी, हम उसको अब जानेंगे एक लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में। उसको हम जानेंगे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब लेटीट्यूड क्या है? लेटीट्यूड मीन्स वो लाइंस, चौड़ाई वाली लाइंस, और लॉन्गिट्यूड मीन्स लंबाई वाली लाइंस। ठीक है, कि जैसे मिसाल के तौर पे ये आप देखें, मैं एक फिगर करता हूँ। तो ये जो लाइन है, तो इन लाइन को क्या कहा जाता है? आप देखें तो इनको कहा जाता है यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस। और जो ये वाली लाइन है इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लेटीट्यूड लाइंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल में लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड लाइंस आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, ये
कह रहा है कि ये किसे कहते हैं? लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेट लेट अस फर्स्ट लर्न व्हाट लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर। ये लाइन्स क्या हैं? सॉरी दोस्तों, ये लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स क्या हैं, इसे किसे कहा जाता है? तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे एक मैप आ गया है जो कि, अच्छा यहाँ पे ये जो लाइन्स हैं, लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इनका काम क्या होता है? ये यानी अर्थ पे, अर्थ के एक कॉन्टिनेंट पे, गोले पे, ये हमें किसी भी नक्श जो होते हैं, यानी जो नक्शे होते हैं, मैप्स होते हैं, या कोई भी प्लेस हो, उसको अगर हम सर्च करते हैं तो उसे सर्च करने में हमारी ये मदद करती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें ये मिसाल दिया गया है कि जो ये वाली है लाइन्स हैं, ठीक है, ये फिगर्स जो दिए गए हैं, आप ये देखें थोड़ा, ठीक है। तो इसमें ये जो फिगर दिए गए हैं, जो ये वाली लाइन है जिस पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, तो ये जो लाइन है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड लाइन्स, आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये लिखा हुआ है ना, आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इसे कहा जाता है। और ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इससे क्या चाहता है? आर कॉल्ड अ लाइन ऑफ लेटीट्यूड, इनको लेटीट्यूड कहा जाता है। तो कंप्लीट हो गया ये बात भी। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये दुनिया का एक पूरा एक मैप दिया गया है। अच्छा, इसमें अब है लाइंस ऑफ लेटीट्यूड आर पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, यानी इसमें है कि चौड़ाई, फाकू कहा जाता है इसे, या जो वेकर हो जिसकी, यानी जिसकी एक पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड हो, वेकरा, ये एक लाइंस है, ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं लाइंस। द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, यानी जो अर्थ है वो मुकम्मल तौर पे एक, हम कहते हैं ना कि गोल है, लेकिन ये कि अर्थ गोल नहीं है, ठीक है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैट नेड एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ये झुकी हुई है, यानी जो उत्तर कुतुब है और जो साउथ कुतुब है उसकी तरफ ये बिल्कुल झुकी हुई है, ठीक। तो उसके बाद ये कह रहा है कि हाँ, साउथ पोल एग्जैक्टली अ हाफ अ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड। The equator, divides the Earth into two equal halves or hemisphere, half spheres. The half which is located to the north of the equator is called the northern hemisphere, and the half which is located in the south of the equator is called the southern hemisphere. See figure. अब इसकी मैं थोड़ी वजाहत कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि जो अर्थ है वो, यानी उसमें दो एक उसके पार्ट्स हैं अर्थ के, ठीक है। एक है नॉर्थ पोल, एक नॉर्थ पोल है, और दूसरा ये एक नॉर्थ पोल कहा जाता है और दूसरा साउथ पोल उसे कहा जाता है। और ये बिल्कुल एक
जो यानी हाफ है उस पे ये अ, एक तकसीम किए गए हैं। अच्छा, उसमें जो हाफ वाली जो लाइन है इसमें कह रहा है को बिल्कुल जो ज़मीन के बीच वाली जो लाइन है, ठीक है, यानी इस तरफ वाली जो ये वाली जो लाइन है, तो इसे कहा जाता है इक्वेटर यानी ख़त्ते इस्तिवा कहा जाता है इसे। और यानी वो क्या क्या कर रहा है कि धरती को एक दो पार्ट्स में तकसीम कर रहा है, दो हिस्सों में। और कह रहा है कि आप जो अ, यानी हाफ गोल है और जो नॉर्थ गोल है, और उसको ये फिगर दी गई है, आप देखें जैसे कि ये नॉर्थ पोल है और ये इक्वेटर है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। बस ठीक है। देयर आर 90 इमेजनरी लाइन ऑफ लेटीट्यूड, यानी यानी हर एक जो हाफ गोल है उसमें 90 जो हैं वो उसकी लाइंस हैं, होती हैं हर एक गोल में। ये देखें 90 इमेजनरी लाइंस, 90 imaginary lines हैं a latitude in each hemisphere, that is 90 equally distanced parallel lines are north of the equator and 90 equally distanced parallel lines south of the equator। तो ये उसमें बिल्कुल लाइंस दी गई हैं, यानी जो नॉर्थ में भी हैं और जो यानी जितने भी मतलब इनकी ये इमेजनरी एक लाइंस हैं, 90 लाइंस हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पे बस यही चीज़ है समझने की, आप देखें कि हर एक जो लाइंस है वो 90 इमेजनरी लाइंस हैं दुनिया की, जितने भी मतलब कॉन्टिनेंट मतलब उसमें एक। अच्छा, उसके बाद चलिए, उसके बाद ये है कि यहाँ पे एक नक्श मैप दिया गया है, आप इसको थोड़ा ज़रूर इस पे थोड़ा मैं डिस्कस कर लूँ। अच्छा, इसमें है जो एक है नॉर्थ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया जो 90 पे है, और 65 एन पे है आर्कटिक सर्किल। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आर्कटिक सर्किल कितनी डिग्री पे है, 65 पे है। आर्कटिक क्या है, यानी ये भी एक लाइन है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये ख़त्ते सरतान भी इसे कहा जाता है, और ये डिग्री पे एक किया गया है जो 23.5 एन पे है। और उसके बाद इक्वेटर ज़ीरो पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये जो 23.5 एस में है। और एंटार्कटिक सर्किल 65 एस पे है, और ये साउथ पोल है जो 90 पे है। तो साउदर्न लेटीट्यूड और नॉर्दर्न लैंगिट्यूड, ठीक है, ये आप इसको थोड़ा मैप को आप ज़रूर देखें, इसमें तमाम तर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्वेश्चन आ सकता है ना कि नॉर्थ पोल कितनी डिग्री पे है, आर्कटिक सर्किल की क्या डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है वो उसकी कितनी डिग्री है, इक्वेटर कितनी डिग्री पे है। तो ये आपको याद रखना है, इक्वेटर ज़ीरो पे है, 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे ख़त्ते सरतान कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन है जिसे ख़त्ते जिदी कहा जाता है। अब है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, वेकराई, यानी जो लाइंस हैं उनको पहचानने का तरीका। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी बातें रह गई हैं, उनको थोड़ा क्लियर करें। अब सबसे पहले है इक्वेटर क्या है, व्हाट इज़ इक्वेटर, इक्वेटर की क्या डेफिनेशन है।
अच्छा, इक्वेटर क्या है? जो लाइन द 0 डिग्री पे जो लेटीट्यूड लाइन है, ठीक है, तो उसे इक्वेटर कहा जाता है। यानी ये वाली जो लाइन है इस कॉल्ड इक्वेटर बिकॉज इज डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वो दो हिस्सों में ज़मीन को तकसीम कर रहा है, द नॉर्दर्न हेमिसफेयर में और एंड साउदर्न हेमिसफेयर में। अच्छा, उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी सरतान एंड या जिद्दी, इसे घेरो कहा जाता है। इस तरीके से इसके टर्म्स है, आपको याद करें। कह रहा है कि देयर आर टू ट्रॉपिक्स, दो ट्रॉपिक्स हैं, ठीक है। वो ख़त्ते इस्तवा के नॉर्थ में भी है जो 23.5 डिग्री पे है, जो 23.5 डिग्री पे है, और नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज़ कॉल्ड, जो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में है इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसे कहा जाता है। यानी जो ट्रॉपिक ऑफ के कैंसर है वो याद रखनी है, वो नॉर्थ में। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है साउथ में, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ में है जो 23.5 डिग्री पे है। अच्छा, नंबर थ्री पे द आर्कटिक एंड इंटार्कटिक सर्कल्स। अब आर्कटिक एंड इंटार्कटिक गोल या दायरे क्या होते हैं? ये ख़त्ते इस्तवा की नॉर्थ में है जो 65 डिग्री पे है। द लेटीट्यूड लोकेटेड एट 65 नॉर्थ में ऑफ द इक्वेटर इज़ कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल। लेटीट्यूड लोकेटेड एट 65 साउथ ऑफ द इक्वेटर इज़ कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल। ये देखें, तो इसमें भी यही बात बताई जा रही है कि ये आप मतलब कि कैसे हैं, ये देखें ना आप के 65 डिग्री पे हैं जो, और साउथ में, ठीक है, तो वो उसे क्या कहा जाता है? उसे इंटार्कटिक सर्कल। और 65 डिग्री पे जो नॉर्थ में है, इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो उसे ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखने। अच्छा, नंबर फोर में है कि द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। नंबर फोर इसमें है कि ख़त्ते इस्तवा, ठीक है, द पोल लोकेटेड एट 90 ऑफ द इक्वेटर इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल। यानी ये ख़त्ते इस्तवा के नॉर्थ में 90 डिग्री पे है जो नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो वो 90 डिग्री पे है। इक्वेटर इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल से कहा जाता है। द पोल लोकेटेड एट द 90 डिग्री पे साउथ पोल है, इक्वेटर इज़ कॉल्ड साउथ पोल। जो साउथ पोल के इक्वेटर के बाद जो 90 डिग्री पे है उसे साउथ पोल कहा जाता है। अच्छा, तो ठीक है दोस्तों, तो आज की इतनी काफ़ी है। मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाअल्लाह ताला जो बकाया रह गया है वो हम कल इंशाअल्लाह दूसरे पार्ट में मैं अपलोड करूँगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।